हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप प्लीज़ नाइन्थ का मैक्स 2 का वीडियो बनाइए, क्योंकि जो नाइन्थ क्लास का जो मैक्स 2 है ना, उसमें चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 थोड़े से टफ है। ओके, तो ठीक है, मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चे का रिक्वायरमेंट है तो चलो उनके लिए भी बना देते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैक्स 2 चैप्टर नंबर 3, दैट इज ट्राइंगल। ओके, एंड इसमें हम लोग करने वाले बेसिक प्लस एक्सरसाइज 3.1। ओके, क्योंकि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। कितने हैं? एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। बहुत ही मजा आने वाला है। तो आपको करना एक काम है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक वॉच करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए, ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले आपको नॉर्मल तो पता होगा ट्राइंगल मतलब क्या आता है। ट्राइंगल मीन्स क्या होता है? जिसके 3 साइड्स 1 2 3 साइड्स होंगे एंड 3 एंगल्स होगा, उसको बोलते हैं ट्राइंगल्स। ओके, ये नॉर्मल बेसिक चीज आप तो बचपन में सीखे रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं जो इस एक्सरसाइज 3.1 में बेसिक यूज होने वाला है। एक्सरसाइज 3.1 में जो बेसिक यूज होने वाला है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। और एक बात, हाँ, इसमें थ्योरम्स भी है। तो जो थ्योरम्स है वो मैं क्या करूंगा, पूरे चैप्टर फिनिश होने के बाद लास्ट में एक वीडियो लाऊंगा थ्योरम्स का, ताकि वो थ्योरम्स आपको सेपरेट मिल जाए। ओके, क्योंकि ये जो एग्जाम्स में ना सेमेस्टर में पूछते हैं, थ्योरम्स भी सेमेस्टर में पूछते हैं, या तो एक्टिविटी बेस्ड पूछते हैं तो डायरेक्ट उसको 3 मार्क का पूछते हैं। ओके, तो हम लोग उसको अच्छे से लास्ट में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम आता है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। कोई तो ये एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। ओके, नेमिंग कर दो ए बी सी, यहाँ पे लेता हूँ मैं डी। ओके, रिमोट इंटीरियर एंगल, हाँ, और इसको रिमोट एंगल थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कितना है, पेज नंबर दैट इज 24 पर ही है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या लिख दिया है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि देखिए ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर वाला पार्ट है, जिसको हिंदी में बहिष्कोण बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल, मतलब ट्राइंगल के बाहर, आउटसाइड द ट्राइंगल। ओके, तो क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी angle ACD is a exterior TERI or exterior angle of triangle ABC। देखिए रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है मालूम है? देखिए जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके जस्ट बाजू वाले को छोड़ के जो दूर में है ना, इन दोनों को बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट का मतलब कहता है जो बाजू वाला है उससे दूर वाले, उससे डिस्टेंस वाले। देखिए ये अपना क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल से दूर वाले, हाँ, तो ये दोनों क्या है, दूर है, तो इन दोनों का सम करने पे ये हमारा ये एंगल आता है। पहले रिमोट एंगल समझिए। रिमोट एंगल क्या होता है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, हाँ, उसके दूर वाले एंगल। ये देखो बाजू वाला एंगल है ना, ये नहीं लेना है, इसको छोड़ के इन दोनों को ले लेना है। रिमोट एंगल का मतलब कहता है जो बाजू वाला एंगल है उसको नहीं लेना, उसको छोड़ के इन दोनों को लेना, इन दोनों को बोलते हैं रिमोट एंगल। क्या बोलते हैं? रिमोट एंगल। तो देखिए पहले हमको बताना है इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए सी डी इज क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल, मतलब आउटसाइड द ट्रायंगल है। फर्स्ट टर्म हो गया। देन इफ ऐसा तो देन क्या होगा, इसका थ्योरम क्या हो रहा है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी डी, ये क्या है, सम ऑफ रिमोट एंगल। सम ऑफ रिमोट क्या है, ये एंड ये, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ये है हमारा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट एंगल। रिमोट मीन्स क्या होता है, जस्ट इसके दूर वाले, डिस्टेंस पे है। हाँ, ये देखो ये बाजू में है तो इसको नहीं लेना है, एडजेसेंट वाले एंगल को नहीं लेना, उसको जो दूर में है ना एंगल, उनको लेना, इन दोनों को सम करना है। समझा? ओके, क्या है ये हमारा, क्या है, दिस एंगल यानी एंगल ए सी बी इज अ रिमोट, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल। क्या है,
एंगल ACD इज अ एक्सटीरियर एंगल मींस आउटसाइड द ट्रायंगल। ओके, फिर इसके बाजू वाले को छोड़ के इन दोनों को ले लेंगे, इसको बोलते हैं रिमोट एंगल। ओके, तो इन दोनों को सम करके ये हमारा ये होता है, ये तुम्हारा होता है रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, ये फर्स्ट थ्योरम हो गया। अब थर्ड वन क्या बोला है, सेकंड वन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। ओके, इसको प्रूफ करना है, ये भी एक थ्योरम है, हम लोग बाद में करेंगे। तो आपको पता है, इसी को ले लेता हूं मैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब क्या होता है इनसाइड द ट्रायंगल। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों को मैं सम करूं तो टोटल वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये जो है ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए ये जो बाहर वाला एंगल है वो क्या है, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल है, एंगल ए से ग्रेटर होगा और एंगल बी से ग्रेटर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल B। ओके, यहाँ पे देखिए B और A और B को प्लस करता हूँ तो मुझे मिलता है ACD मीन्स आउट वाला, बाहर साइड वाला। हाँ, तो जाहिर सी बात है ये वाला ग्रेटर होगा इससे और ये वाला भी ग्रेटर होगा ना दोनों से, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे सपोज दैट कि एक है 31 है और एक है 29, कितना है टोटल 60 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ACD, ये 60 मिल गया। अब जाहिर सी बात है 31 से भी ग्रेटर है, 60 31 से भी ग्रेटर है एंड 60 29 से भी ग्रेटर है। तो ये है आपका प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जो ये दोनों ट्रायंगल होंगे, ये इससे ग्रेटर ये होगा, इससे भी ग्रेटर ये होगा, दोनों को सेपरेटली दिखाना है। इसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपको 10th में भी है और अपने 9th में तो 8th में सीखे रहेंगे कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके अप्रोक्सीमेट 5 to 6 क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो मैं सोचा यहाँ पे क्यों ना बता दिया जाए ताकि आपको जब सम सॉल्व करो तो कुछ भी डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। ओके, तो देखिए ये एक मैं एंगल बना लेता हूँ, ये एंगल है ABC। ओके, एंगल ABC है। अब इसको क्या कर रहा है, एक रे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, रे का नाम दिया BD। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। ओके, देखिए जो BD है क्या कर रहा है, एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा मालूम है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल ABD, यहाँ पे लिखता मैं एंगल ABD कॉन्करेंट हो जाएंगे एंगल, देखिए ABD DBC। यहाँ पे रीजन में आपको ये वाला लिख देना जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे आपको लिखना है। अभी हो गया, यानी कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC हो गया। ओके, अब देखिए जो दोनों एंगल है, ये वाला ABD दिस वन एंड DBC दिस वन, इन दोनों को सम करो तो मुझे मिलेगा ABC। तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, एंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ABD प्लस एंगल DBC। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। दो तरीका है, एक तो ये दोनों इक्वल हो गया ये तरीका, या तो ये प्लस ये इज इक्वल टू बड़ा वाला एंगल। एक और तरीका है, इन दोनों इक्वल है, बड़े वाले का हाफ है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसको ही कर देता हूँ मैं, हाफ है किसका, बड़े वाले का एंगल ABC। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये रे BD है क्या कर रहा है, एंगल ABC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंगल ABD एंड एंगल DBC। तो ये दोनों तो सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, लेकिन किसका, बड़े वाले का हाफ होगा। जो ग्रेटर एंगल है ना एंगल ABC है, इसका क्या होगा, हाफ होगा। ओके, या तो इन दोनों को सम करें तो बड़े वाले के इक्वल होगा। दोनों तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिखो या तो इस तरीके से लिखो। ओके, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको एक्सरसाइज 3.1 में लगने वाला है। पहला लगने वाला है
रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये थ्योरम से ये लगने वाला है। तो इसका क्या होता है, जो एक एंगल रहेगा आउटसाइड दी क्या रहेगा ट्रायंगल, देखो ए सी डी, ये क्या होगा सम ऑफ रिमोट एंगल के इक्वल होगा। रिमोट एंगल मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके, ये हो गया है। फिर इंटीरियर एंगल या तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये प्लस ये करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि इन दोनों को सम करने पे ये मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ए से ग्रेटर होगा एंड बी से भी ग्रेटर होगा, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। फिर आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए एंगल ए बी सी है और ये जो बी डी है रे क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये एंड ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू बड़ा वाला एंगल आ रहा है, देख लो बड़ा वाला ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डी प्लस डी बी सी, ये हो गया। या तो इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी ई सॉरी डी बी सी, ये क्या हो जाएगा हाफ हुआ किसका एंगल ए बी सी का, क्योंकि दोनों क्या है सेम है ना। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाले हैं यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब इसको सॉल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ये बोल के दिया है। देन एंगल B का वैल्यू दिया 40 डिग्री, B दिख रहा है, दिस वन इज 40 डिग्री एंड A1 ये कितना है 70 डिग्री। देन बोला फाइंड द ACB, यानी कि ये वाला वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ये तो गिवन ही है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। जब कोई भी एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो वहां पे हम लोग कौन सा लगाते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो लिखेंगे बाय द देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, बाय द थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एंगल जो आउटसाइड है बाहर वाला ACD इज इक्वल टू एंगल रिमोट एंगल मतलब दूर, इसके दूर वाले को ऐड कर दो, एंगल A प्लस एंगल B। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे नाम एक ही डिजिट से लिखा, क्यों, क्योंकि ज्यादा खिचड़ी नहीं है ना, इसके लिए। आप चाहो तो ऐसा CAB और ABC ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल का वैल्यू इसके मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब A का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, B का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, ऐड कर दो 7 4 11 की 110, तो एंगल ACD इज इक्वल टू कितना आ रहा है 110। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। देख लीजिए कितना सिंपल है, दिखने में लगता हार्ड है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ट्रायंगल PQR P इज इक्वल टू 70 Q इज इक्वल टू 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। कोई तो एक ट्रायंगल है, ड्रॉ कर लेते, क्या फर्क पड़ता है भाई। PQR, P का वैल्यू है 70, Q का वैल्यू 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। कोई बात नहीं है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रॉपर्टी देखा था ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो P का वैल्यू कितना है दैट इज 70, 65 प्लस R एज इट इज इक्वल टू 180। ऐड करते हैं 6 7 से 13 135 प्लस का एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इनको ऐड किया 7 से 13 1 और 5 से 135 135। अब ये प्लस उधर है तो माइनस, तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल R इज इक्वल टू 180 में से 135 माइनस करें कितना आएगा, यानी आई थिंक 45 आएगा। ऐड कर देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1 3 और 4 7 और 1 8 और ये 1 एज इट इज, यानी कि 180 आ रहा है। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपको डाउट लगता है कि सही क्या है तो तीनों को सम कर दो, तीनों को सम करने पे अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सही, अदरवाइज नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं ना, 70 65 45 5 5 और 10 का 0 कैरी 1 4 से 10 और 17 का 18, यानी कि 18 आ गया।
180 आ रहा है, यानी कि जो भी हमने किया है वो क्या है, राइट। ओके, इस तरीके से क्रॉस चेक कर लेना है। तो ये आपका आंसर है, दिस वन योर फाइनल आंसर, दिस इज ऑल्सो फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, फिर मैं अच्छे से रीड करता हूँ क्वेश्चन को। द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, कॉमा x माइनस 20 डिग्री, कॉमा x माइनस 40 डिग्री, देन फाइंड दिस एंगल्स। ओके, देखिए ये x के फॉर्म में दिया है, फिर बाद में पूछा तीनों के तीनों एंगल्स क्या करना है, फाइंड करना। ओके, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ ताकि आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हो जाएगा ए बी सी, ओके, एंड ये ए का वैल्यू हो जाएगा x डिग्री, बी का x माइनस 20 डिग्री, सी का x माइनस 40 डिग्री। ओके, लेट ट्रायंगल ए बी सी, let ABC is a triangle. Okay, ABC is a triangle. Then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Reason क्या आएगा, sum of all angle of triangle, sum of all angle of triangle. Okay, तो A का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x डिग्री है, प्लस बी का x माइनस 20 डिग्री, प्लस सी का x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब क्या करना, देखिए इसको ऐड करेंगे और ये x वाले टर्म को ऐड करेंगे। देखिए x कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स x हो गया, दोनों देखिए माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, माइनस 40 प्लस 20 कितना होगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये 60 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस का इधर हो जाएगा प्लस 60 डिग्री। ओके, इधर माइनस इधर है तो प्लस, देन 3x इज इक्वल टू 180 में 60 ऐड करेंगे, 8 से 14 यानी कि 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री। ओके, देखिए ना, 0 सेम रहेगा, 8 में 2 क्या तो 10 और 4, 14 के 4 कैरी 1 1 और 1 2। अभी देखिए ये क्या है, 3 इधर इंटू इधर है तो डिवीजन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 240 अपॉन में 3 8 जा 24। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है, x वैल्यू कितना गया, 80 डिग्री। पहला काम तो हो गया, अब हमको क्या करना है, अदर 2 एंगल्स फाइंड करना है। फिर सेकंड ले लेते हैं, x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या जाएगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर है x माइनस 40 डिग्री, तो 80 माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर क्या हो जाएगा, पहले a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है हमारा, a को हमने x सपोज किया था ना, तो ये 80, b को कितना सपोज किया था 60 एंड c को 40, ये है रिस्पेक्टिवली। ओके, इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या किया हमने, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हमने क्या किया है, ऐसा सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया है, यही x का वैल्यू उठा के यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमको तीनों आंसर मिल गया। ओके, इस तरीके से हमने निकाल लिया है। 80 ये कितना है 60 40, अब इसको ऐड करते हैं, 60 40 100, 100 प्लस 80 180 डिग्री, राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द थ्री एंगल। मतलब क्या हो रहा है, कोई तो एक एंगल है, ओके, तो सपोज कर लेंगे x सपोज कर लिया, फिर जो सेकेंड एंगल है वो ट्वाइस है उस स्मॉलेस्ट एंगल का, और जो थर्ड एंगल है वो क्या है, थ्राइस है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, पहले सपोज कर लेते हैं, लेट स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, एंड अदर टू एंगल्स आर, क्या बोला है, इसका
ट्वाइस से सेकंड वाला एंगल और इसी का थ्राइस से थर्ड वाला एंगल, तो हो जाएगा 2x डिग्री कॉमा 3x डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, तीनों एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो लेते हैं x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, आप चाहो तो ऐसा एक ट्रायंगल बना के करेंगे तो भी चलेगा, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो इनको ऐड करते कितना, 3 to 5 और x 6 हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 6, 6 3 जा 80, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया है 30 डिग्री। मीन्स हमारा क्या है, स्मॉलर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारा, दैट इज 30 डिग्री। एंड अदर एंगल्स आर क्या है हमारा 2x है, यानी कि 2 इंटू 30 60 हो गया। एंड थर्ड वन क्या 3x है, 3 इंटू 30 3 3 का 90 डिग्री। ओके, ये हो गया। तो आंसर लिखेंगे, आंसर में एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर पहला कितना है 30 60 90 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से करना है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक जैसे मिलता जुलता ही है। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ये फिगर दिया है, डायग्राम दिया है और देन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल x y एंड z, x y z का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ, ये देखिए दोनों क्या बाजू बाजू एंगल है, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, हिंदी में रेखीय युगल कोण। देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हाँ? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के, यानी कि पूरा वाला क्या होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है आपको पता है, दैट इज 180 डिग्री। ओके, अब इस स्ट्रेट एंगल पे मैं यहाँ से एक एंगल बना यहाँ से, तो इन दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री होगा। या तो यहाँ से ऐसा होना, एक एंगल ये है और एक एंगल ये वाला है, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना होगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो इन ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल देखिए यहाँ से NME ओके, नाम कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एंगल देखिए बाहर बना TEN प्लस, देखिए बाहर हो गया TEN बाहर वाला। अब ये लेना है NEM, एंगल NEM। देखिए बाहर वाली ये बना TEN, ये बाहर वाला हो गया। फिर ये दिख रहा है ना, ये अंदर वाला चाहिए मुझे, ये वाला, तो क्या जाएगा NE, यहाँ पे M, यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, समीशन ऑफ लीनियर पेयर एंगल कितना होता है, इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ। तो इसका वैल्यू कितना है, बाहर वाले का दिया 100 प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस उधर है तो माइनस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। एंगल NEM इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस कर कितना आएगा 80 डिग्री। ओके, फर्स्ट काम तो हो गया। ओके, और देखिए NEM का वैल्यू कितना है, y है ना, मीन्स y इज इक्वल टू 80 डिग्री। पहला काम हो गया हमारा। अब आते हैं सेकंड के लिए। सेकंड यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से क्या बाहर वाला एंगल क्या है, ये है ना E, यहाँ से कहाँ से लेंगे R, देखिए ना ये वाला बाहर है, यहाँ ये वाला एंगल लेना है।
ये देखिए ये जो आर है ना, आर का आर आपका यहाँ पे, हाँ ये आर यहाँ पे मीन्स आर एम ई लो तो ई एम आर लो, हाँ एंगल ई एम आर प्लस एंगल देखिए हाँ ई एम आर आउटर साइड हो गया बाहर वाला, अब अंदर वाला ये वाला ई एम एन, ई एम एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, सेम लीनियर पेयर एंगल, रीजन सेम रहेगा लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए ई एम आर कितना है 140 डिग्री प्लस ई एम एन कितना दिया है जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके अब ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 में से 140 को माइनस करने कितना आएगा, सिर्फ 40 डिग्री। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया आपका 40 डिग्री। ओके अब देखिए ध्यान से, हाँ ये y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, अब क्या है x का बचा ना, तो x के लिए क्या करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ई एम एन एंगल पूरा लेता हूँ ना, अंदर वाला लेता हूँ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए एंगल में ना ये हो गया x y z, तीनों को सम करें तो 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन में क्या जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को एज इट इज, y का वैल्यू हमने कितना निकाला है, y का वैल्यू है 80 डिग्री प्लस z का वैल्यू कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल x। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, 8 4 12 यानी कि 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस इधर गया तो माइनस, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से आ रहा है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ई एम एन आर क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 60, एंगल y इज इक्वल टू 80, एंगल z इज इक्वल टू 40। ये हमारा आंसर आ गया है। देख लीजिए इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। देखिए करना क्या है, इन दोनों को क्या करना है, लीनियर पेयर ले लेना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री, 180 में से 100 को माइनस करेंगे 80 आ गया। इन दोनों को ऐड करना है लीनियर पेयर एंगल, ओके 180 डिग्री होता है, 180 में से 140 माइनस करेंगे 40 आ गया। अब ये दोनों एंगल मिल गया है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो यहाँ से हमको ये थर्ड एंगल मिल जाएगा। ओके इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या बोला है कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी के, ओके लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी आर ई, ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल ये वाला फाइंड करने बोला है पहला काम। देन ए आर ई दिस वन फाइंड करने बोला है। इसको फाइंड करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला आपको दिख रहा है दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 अल्टरनेटिव एंगल। अब ये 70 हो गया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे और यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल और ट्रायंगल लेंगे तो ये मिल जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी ई के, ओके सॉल्यूशन यहाँ से, हाँ लाइन ये पैरेलल है एंड सेगमेंट ए डी इज अ, ये जो एडी है ना, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, देन ये भी एक एंगल हो जाएगा, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉन्करेंट है एंगल बी ए डी हो गया ना। अब क्या लेना है ई डी ए, रीजन आएगा अल्टरनेट
एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल का होता है, सेम होता है। ओके, यहाँ पे देखिए अब दोनों क्या है, सेम होते हैं। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो बी ए डी का वैल्यू कितना 70, तो दोनों कितना हो जाएंगे 70 डिग्री। मीन्स एंगल ई डी ए है ना, तो ई डी आर पे रुक जाता हूँ मैं। एंगल ई डी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे दे देंगे रीजन में कि ए डैश आर डैश डी क्या है, तीनों कोलिनियर है पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ से हमने एक वैल्यू फाइंड कर लिया है, दैट इज दिस वन 70 डिग्री। ओके, अब आपने रिमोट एंगल अभी हमने देखा था, रिमोट एंगल थ्योरम, तो यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। या तो देखिए आप रिमोट एंगल थ्योरम यूज कर सकते हो, या तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ ये देखो ये मिल जाएगा ना सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद इन दोनों के लिए क्या करेंगे, लीनियर पेयर एंगल आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, लीनियर पेयर एंगल इसको यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इजी मेथड करते हैं। आपको आता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, बिना कुछ किए यहाँ पे लगा देते हैं। इन ट्रायंगल डी आर ए एंगल डी प्लस एंगल, अच्छा पूरा नाम लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं। एंगल डी आर ए प्लस एंगल आर ए डी प्लस एंगल आर हो गया, ये हो गया डी से ना, आर डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे आप रिमोट एंगल लगा सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों दूर वाले, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लीनियर पे लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, सभी आंसर राइट है। हाँ, तो मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो देखिए इसका वैल्यू डी का वैल्यू है, ई का वैल्यू आर का वैल्यू नहीं है। तो एंगल डी आर ई प्लस ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 40 डिग्री, प्लस डी का वैल्यू कितना है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी आर ई प्लस दोनों को ऐड करते हैं 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस उधर है तो माइनस, तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 110। अभी एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 में से 110 को माइनस करने कितना जाएगा 70 डिग्री। पहला काम तो हो गया हमारा, ये 70 डिग्री हो गया। ओके, दिस वन इज 70 डिग्री। अब देखिए इन दोनों एंगल, ये वाला और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है ना, बाजू बाजू वाला एंगल लीनियर पेयर। तो एंगल डी आर ई प्लस एंगल डी आर ई हो गया एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आएगा लीनियर पेयर एंगल। ओके, अब डी आर ई का वैल्यू कितना है 70 प्लस एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस से 70 उधर है तो माइनस, एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 में 70 माइनस करने कितना जाएगा 110। अब देखिए यही दो चीज फाइंड करने के लिए बोला था ना, दिस वन एंड दिस वन फाइंड हो गया है। अभी यहाँ पे मेथड 2 देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेथड 2, ये मेथड 1 हो गया नॉर्मल। देखिए यहाँ तक तो सेम काम करना, यहाँ तक सेम है। अब मैं इन ट्रायंगल में, देखिए ये ट्रायंगल में है, मेथड 2 में ये जो एंगल दिख रहा है ना ए आर ई, एंगल ए आर ई इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या है आर डी ई किसी, यहाँ ये हो गया है। अब एक्सटीरियर एंगल तो यहाँ पे क्या लगेगा रिमोट एंगल। तो एंगल ए आर ई प्लस एंगल ये दिख रहा है ना, ये डी आर सॉरी आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम बाय द रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल ए आर ई प्लस ये कितना दिया है 70
अच्छा, ये रुको 2 मिनट, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा, ये 70 प्लस का 40 कितना जाएगा 110। ट्रायंगल ए आर ई का वैल्यू कितना आ गया आपका 110। देख लीजिए, एक तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे ये मिल गया है, अब इन दोनों क्या करेंगे, लीनियर पेयर एंगल ले लेंगे। एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल हो गया। अभी ए आर ई का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, अभी 110 प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180। ये प्लस हो रहा है तो माइनस, तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ आंसर डी आर ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। आप चाहे तो दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, जो आपको इजी लगता है। पहला देखिए, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम है। अब इसके बाद यहाँ पे या तो सम ऑफ ऑल एंगल और ट्रायंगल लगाएंगे, तो पहले आपको ये अंदर वाला वैल्यू मिलेगा डी आर ई, ओके, फिर आपको ये वाला मिलेगा। यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर एंगल लगाएंगे। तो अगर जो आप यहाँ पे इसको एक्सटीरियर एंगल बताते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल बता के यहाँ पे रिमोट एंगल थ्योरम लगाएं, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला आपको मिलेगा, एंगल ए आर ई पहले मिलेगा, फिर इनको लीनियर पे लेंगे तो ये मिलेगा। देख लीजिए, ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है। आपको जो अच्छा लगता है वो मेथड से कीजिए, दोनों ही मेथड से करेंगे आपको मार्क्स फुल मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल ABC bisect angle A and B intersect at a point O, if angle C is equal to 70 degree then find the angle AOB। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके देखो बोला क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते सबसे पहला। ट्रायंगल ABC ये हो गया। फिर क्या बोला है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। एंगल ए एंड बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट किया, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पे, कहां पे, एट अ पॉइंट ओ पे। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं मींस कर रहे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं बेसिक बता रहा था, मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जब कोई तो एक एंगल उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट में उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, तो ये सपोज मैं कर लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। मैं सपोज मान लेता हूँ दिस वन y एंड दिस वन y। और देन बोला है कि एंगल C, अच्छा नेमिंग अलग लेना, यहाँ पे ना नेमिंग अलग लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A B एंड C, क्योंकि एंगल C का वैल्यू कितना दिया 70। देन फाइंड बोला है AOB, ये दिस एंगल क्या करना है हमको, फाइंड करना। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ओके, AOB। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर देखिए यार हमको दिया है सिर्फ एक ही वैल्यू और बाकी कुछ भी नहीं दिया, ये तो आपने अपने मन से सपोज किया है, डायग्राम भी अपने मन से बनाए हैं, तो ये वैल्यू आएगा कैसे। बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है ना, बट डिफिकल्ट नहीं है। बस ये एंगल बाइसेक्टर का थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था वो बस याद रखना है। क्या बताया था मैंने कि ये एक एंगल है, ओके, ABC, इसको क्या कर रहा है, ये OB इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंड दोनों क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABO प्लस एंगल OBC, ये क्या आएंगे, बड़े वाले ABC के इक्वल होगा, एंगल ABC के इक्वल होगा। बस यही चीज याद रखना और कुछ भी नहीं, ये दोनों इक्वल होंगे और बड़े वाले का हाफ होगा। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये डायग्राम आपको खुद से बनाना है, हाँ, रीड करके। सबसे पहले क्या होता है, ट्रायंगल ABC, तो हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है। बोलता है A एंड B का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया है। और वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों पॉइंट कहीं तो एक जगह क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो कहाँ पे, एट अ पॉइंट O पे। ये भी हमको गिवन है। बस ये जो है ना, एक सॉरी, ये हमने क्या किया, सपोज किया। क्यों, क्योंकि बोला दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता ना, तो मैंने दोनों को एक सपोज कर लिया, दोनों को y। आप कुछ भी A और B सपोज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। यहीं से आ जाते हैं। दो चीज है ना, एंगल बाइसेक्टर लिख लेता हूं मैं। गिवन में क्या है, OA एंड OB। OB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये जो ओ ए है ना, ये तो पूरा नेम ही लिख सकते हो आप ऐसा 3 अक्षर से, सी ए बी एंड ए बी सी, एंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो गिवन लिख लिया मैंने। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ कॉन्करेंट ए एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। ओके, कॉन्करेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रे ओ ए इज बाइसेक्ट एंगल किसको, ओ ए किसको बाइसेक्ट कर, सी ए बी को, सी ए बी। पहला काम हो गया। अब मैं सपोज कर लेता हूँ दोनों को x, हाँ, लेट एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, मैंने x सपोज कर लिया है। ओके, पहला। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, अब क्या करता हूँ, देखिए इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा, आपको पता ना, ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड करूँ तो मुझे बड़ा वाला एंगल मिलेगा, वो भी निकाल लेते हैं। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी। यहाँ पे लिखेंगे एंगल एडिशन पोस्टुलेट, तो एडिशन एंगल पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करें तो मुझे बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। देखिए दोनों को मैंने क्या सपोज किया x, तो ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x डिग्री। तो एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट इज 2x डिग्री आ गया है। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी जो काम हमने यहाँ पे किया ना, सेम काम यहाँ पे करने वाले हैं। सेम काम कहाँ करने वाले हैं, यहाँ पे। तो एंगल यहाँ पे आ जाओ सी बी ओ, एंगल सी बी ओ कॉन्करेंट है एंगल ओ बी ए, ओ बी ए। रीजन आ जाएगा क्या, रे ओ बी इज बाइसेक्ट एंगल सी बी ए, तो ए बी सी लिखता हूँ, ए बी सी। ओके, तो इनको भी सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू, पहले एक सपोज करें, यहाँ पे वाई सपोज करेंगे। ओके, फिर सेम काम इन दोनों को ऐड करें तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ बी ए। ओके, अब दोनों का वैल्यू क्या है, y प्लस वाई, यानी कि क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहीं पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ओके, यहीं पे लिखते आ जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2y डिग्री। ओके, ये हो गया। हाँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2y डिग्री हो गया है। अब देखिए हमने दोनों का निकाल लिया, ये दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला एंगल, हाँ, ये बड़ा वाला कितना आ गया हमारा 2x, अन्य बड़ा वाला कितना आ गया हमारा 2y। ओके, और एक हमको दिया है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल सी ए बी, तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। देखिए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आया हमारा 2y, प्लस c का वैल्यू कितना है 70 गिवन है, प्लस a का वैल्यू कितना है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, इसको क्वेश्चन नंबर देते हैं हम लोग, दैट इज 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 2x 2y को ऐसे रखते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। हाँ, ये 70 प्लस हो रहा है तो माइनस 70, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 में से 70 को माइनस करें कितना जाएगा 110। ओके, अब देखिए 2 के टेबल में आता है ना, 2 1 जा 255 जा, हाँ, कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू
5 डिग्री। बस मेन काम यही था। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 55 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ये हो गया है, हमने बड़े वाले ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा दिया है। अब आते हैं स्मॉल वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AOB, ओके, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देखिए एंगल AOB तो इसी रहेगा AOB प्लस OAB। देखिए OAB ये आ रहा है स्मॉल वाला यानी कि x आ रहा है प्लस OBA, ये देखिए ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये एंड ये, तो यहाँ पे क्या है y है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल AOB प्लस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना हमने निकाल कर रखा है 55। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 55 इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, मेन इसी के लिए तो हमने इसको निकाल कर रखा था। अब आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू 180। देखो ये प्लस उधर है तो माइनस होगा, -55। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 में से 155 गया तो ये हो जाए 60 और 30 यानी कि 135। चेक करते हैं 135, 55 को ऐड करते हैं, 5 2 10 के 0, 1 5 4 9 90 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 125 आएगा। हाँ, यहाँ पे 125 आएगा। अब करते हैं 5 10 के 0 हाथ से ले, 5 2 7 और 1 8, ये 180। हाँ, अब सही आ रहा है। दिस वन आवर फाइनल आंसर। हाँ, देख लीजिए, दिखने में लग रहा था बहुत कम टफ है, लेकिन निकला बहुत ही इजी। देखिए मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, वो बना लिया है। फिर ट्रायंगल में क्या बोला है A एंड B का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, जो पॉइंट O पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों मिल रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से बना लिया है। फिर बोला ABC को AOB को फाइंड करना है, तो ये हो गया है। तो मैंने बताया भैया क्या है, जो OA क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A का है, तो ये वाला पार्ट 2 हो रहा है, दोनों को मैंने सपोज कर लिया x। ओके, सपोज कर लिया है। अब क्या देखो, इन दोनों को ऐड करो तो बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, ये मिल गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड किया तो मुझे बड़ा वाला मिल गया, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो ये मिल गया, तीसरा पहले से दिया है, तीनों को मैं सम करूंगा तो 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया। फिर आते हैं स्मॉल वाले ट्रायंगल में AOB में सेम सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाना है। तो x प्लस वाई प्लस क्या होता है एंगल AOB। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है ना 55, तो यहाँ पे रखा है, ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, लेकिन आपको ये देख के डर लग रहा है यार, तो बहुत हार्ड डायग्राम दिख रहा है, ये तो बहुत ही डेंजर दिख रहा है, इसमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूँ कि क्या है। देखिए, इन फिगर 3.11 लाइन AB पैरेलल लाइन CD। देखिए जो लाइन AB पैरेलल है किसके, CD के, बोथ लाइन सर क्या है, पैरेलल है। देन एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल, दिख रहा है ना ये PQ, एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। देन क्या बोला है, रे PT एंड रे QT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ BPQ एंड PQD। रे PT एंड क्या बोला है, रे QT लिखते हैं हम लोग, रे PT एंड QT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, देखिए ये जो PT किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BPQ, एंगल BPQ एंड देखिए जो PT है एंगल BPQ को बाइसेक्ट कर रहा है, और एक QT किसको, PQD एंड एंगल PQD रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली ये हो गया है। जो ये PT है एंगल BPQ को बाइसेक्ट कर रहा है,
एंड जो एंगल रे क्यू टी है ये एंगल पी क्यू टी, हाँ ये है ना, पी क्यू डी को बाइसेक्ट करो, दो इक्वल पार्ट। सेम काम करना है जैसे वहां पे किए थे, दोनों को इक्वल दिखाना है, फिर एक्स सपोज करना है, फिर वाई सपोज करना है, फिर बस। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। हाँ एंगल बी पी टी, एंगल बी पी टी कॉन्करेंट एंगल, देखिए ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला बी पी टी ये हो गया। अब टी पी क्यू ये वाला टी पी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रे पी टी इज बाइसेक्ट एंगल बी पी क्यू। ये बी पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, दो इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसको सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल बी पी टी इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ओके ये हो गया। अब क्या है, दोनों को ऐड कर दें तो बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। तो एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल, देखिए बी पी क्यू बड़ा वाला एंगल ना, ये पूरा दिस वन पूरा, हाँ बी पी क्यू इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, ये वाला दोनों तो हो जाएगा एंगल बी पी टी प्लस एंगल टी पी क्यू। अब देखिए दोनों को क्या हमने सपोज करके रखा है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा 2x एंगल बी पी क्यू। पहला काम तो आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 पहला काम आ गया है। अब सेकंड सेम देखिए, जो हमने यहाँ पे किया सिमिलरली यहाँ पे करना है। एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी कॉन्करेंट एंगल पी क्यू टी कॉन्करेंट टी क्यू डी के, टी क्यू डी के रीजन सेम आ जाएगा। रे क्यू टी इज बाइसेक्ट एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी को क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। ओके अब क्या करना, दोनों को सपोज कर लेते हैं। लेट एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू डी इज इक्वल टू, मैं सपोज कर लेता हूँ वाई। ओके यहाँ पे एक सपोज करते हैं, यहाँ पे वाई। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा पी क्यू डी। तो एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू डी। अच्छा यहाँ पे एक रीजन दिया था लास्ट टाइम, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, यहाँ पे लिख दो एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ओके यहाँ पे भी सेम एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ओके ये हो गया है। अब देखिए दोनों का वैल्यू हमने क्या सपोज कर रखा है, y, तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 2y। ये काम तो हो गया हमारा। इक्वेशन नंबर 2। सेम काम याद कीजिए, तो यही सेम काम हमने क्या किया था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, क्या था वहां पे दो ट्रायंगल था, तो वहां पे हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाया था। बट यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है ना, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला, ध्यान से देखिए ये वाला एंगल एंड ये वाला, ध्यान देखिए। हाँ ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं ना, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। देखिए दो लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंड ये वाला क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। तो एंगल लेंगे बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू क्या था, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल है तो भी चलेगा। अब देखिए इसका वैल्यू हमने निकाल के रखा है बी पी क्यू का वैल्यू है 2x प्लस डी क्यू पी का वैल्यू है 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया, फ्रॉम 1 and 2। देखो हमने दिया ना 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फिर से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 18। यहाँ हो जा रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये हो गया। हाँ, हमने निकाल लिया। क्यों, देखिए ये हमारा क्या था, ये x, ये भी x, ये y और ये बाहर वाला y। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल देखिए P T Q, ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ले लेते हैं सेम लास्ट टाइम के जैसा। इन ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ, एंगल PTQ ना, हाँ, प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए PTQ तो फाइंड करना है ना, तो इसको इससे PTQ प्लस इसका वैल्यू देखिए दोनों का, यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू है x है, q का वैल्यू क्या है यहाँ पे y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने x प्लस यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए x प्लस y का वैल्यू क्या निकाला, 90, तो हो जाएगा एंगल PTQ प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस करो तो 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया है, PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। देख लीजिए सेम पैटर्न, देखिए ये दोनों काम तो सेम किए, जहां पे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही काम किए थे। एंगल बाइसेक्टर लाके एंगल को ऐड कर दिए थे, यहाँ पे किए। और वहां पे क्या था, दो ट्रायंगल था, हमने वहां पे सम ऑफ लगाया था, बट यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 180 सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री। फिर इन ट्रायंगल PTQ, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये हो गया। अब इन दोनों का वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू ऑलरेडी 90 निकाल के रखा है, यहाँ पे रख दिया, प्लस उधर है तो माइनस, तो हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम दिया हुआ है, बट डायग्राम में नेमिंग नहीं किया, तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। ए यहाँ पे लेता हूँ मैं, बी यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज सी। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC, देखिए ABC का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। तो अगर ध्यान से देखते हैं, ये वाला एंगल देखिए एंड ये वाला क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये एंगल B हो जाएगा अंदर वाला, तो एंगल B और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे 70 डिग्री। डायरेक्ट लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, जितना है 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। पहला काम तो हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए एक ये अंदर वाला है, एक बाहर वाला है। ओके, तो यहाँ पे दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, तो क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। तो एंगल C प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। ओके, देखिए ये दिख रहा है ना, ये बाहर वाला एंगल, ये वाला 100 एंड ये वाला C, तो दोनों क्या हो जाएंगे, देखो नेमिंग क्या है ना इसको, C यहाँ पे मतलब ये C यहाँ पे लिखो, नेमिंग है ना। तो ये हो जाएगा आपका एंगल C, तो ये C दिया, तो एंगल C की वैल्यू क्या है, C है। अब ये 100 प्लस पे रहे तो माइनस, तो 180 माइनस 100, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल लिख देते हैं ना, छोड़ो ना, एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। दो चीज़ तो मिल गया हमको। अब आते हैं ये वाले पे, तो लिखते हैं यहाँ पे लेता, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। एंगल A के जगह क्या है, स्मॉल है, इसके पे है स्मॉल b, इसके पे स्मॉल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये a तो ऐसी रहने वाला है, b का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 70 डिग्री, एंड c का वैल्यू कितना निकाला है हम लोगों ने, c का वैल्यू निकला है 80 डिग्री, तो 180। तो a इन दोनों को प्लस करते हैं, 8 7 15 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस उधर है तो माइनस,
तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 30 डिग्री। वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी सी आर, हाँ ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू आया है दैट इज 70 डिग्री एंड सी का वैल्यू आया दैट इज 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं यहाँ पे स्मॉल बी लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि स्मॉल में पूछा ना, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं स्मॉल में सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन फिगर 3.13 लाइन डी पैरेलल है लाइन जीएफ के। ओके, जो दिख रहा है ना ये डीई पैरेलल है ये इसके जीएफ के। ओके, लिख देता हूँ मैं गिवन में, डीई पैरेलल है जीएफ के। ओके, एंड क्या बोला है, एंड रे ईजी एंड रे एफजी आर बाइसेक्टर। रे ईजी एंड एफजी आर बाइसेक्टर है। रे ईजी एंड एफजी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF एंड एंगल ये वाला भी ना DFM, एंगल DFM यही दिया ना, एंगल DFM रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट ये, तो मैंने गिवन डेटा लिख दिया है। प्रूव दैट या मैं यहाँ से क्या करता हूँ, प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। गिवन डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया जो जो चीज दिया है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करना सेम पैटर्न में चलते हैं जैसे हमने इसके प्रीवियस किया है। देखिए यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या करना आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग सेम काम करने वाले जो हमने प्रीवियस में करते आए। तो ले लेते हैं, ये लेते हैं एंगल DEG, इसको प्रूफ इधर लेता हूँ। एंगल इसको पहले ब्लू वाले से तो मैच हो जाएगा ना। एंगल DEG कॉन्करेंट है एंगल DEG GEF के। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रे EG बाइसेक्ट एंगल DEF। ओके, ये हो गया है पहला काम। तो इसको सपोज कर लेंगे हम लोग क्या, x, एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू हमने x सपोज कर लिया। ओके, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर दैट इज 1। ओके, लेट हमने इसको सपोज कर लिया है दोनों को x। अब आपको पता क्या करना, दोनों को ऐड कर देंगे। तो एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DEG प्लस एंगल GEF क्या आ जाएगा, एंगल एडिशन पोस्टुलेट एंगल एडिशन पोस्टुलेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x। तो एंगल DEF का वैल्यू क्या गया है 2x। ये हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर दैट इज 2। देखिए अब यहाँ पे भी सेम काम करना है। अगर आप सेम काम करते हैं तो भी सही आएगा, या तो यहाँ पे एक चीज और बोल के दिया है कि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना। या तो इन दोनों को सेम कर दीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ इन दोनों को ऐसा करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, इस तरीके से करेंगे तो भी आएगा। तो मैं दोनों ही काम करके दिखाऊंगा आपको। ओके, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये DE और यहाँ पे हो जाएगा GF। हाँ ऐसा कुछ, ये हो गया DE, यहाँ पे G, यहाँ पे F है। ओके, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना। ये इसका ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल है। तो लिखता हूँ लाइन DE पैरेलल है लाइन GF के एंड EG
हाँ EF है, हाँ EF इज अ ट्रांसवर्सल, EF इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है और ये क्या ट्रांसवर्सल है, तो ये जो ये वाला एंगल बनेंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल विच इज सेम होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल DEF, तो DEF लेते हैं, एंगल DEF करस्पॉन्डिंग यानी कि सेम है, DEF सेम है, हाँ किसके, दिख रहा है ना, ये दोनों पैनल, तो FGM के, FGM के यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये ध्यान रखना, ये दोनों लाइन पैरेलल तो दोनों एंगल क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए मैं चाहे तो यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, मैं रेड वाले से दिखाता हूँ, दिस एंगल एंड दिस एंगल, हाँ ये वाला GFM, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा, ये हो गया है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, हाँ इसका वैल्यू DEF का हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल कर रखा है, किधर, DEF का वैल्यू क्या निकाला, 2x, तो FGM का वैल्यू क्या जाएगा, 2x, तो एंगल FGM इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो गया, इसका वैल्यू 2x, इसको यहाँ पे देते, इसको इक्वेशन नंबर देते, दैट इज 3। हर एक इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। ओके, ये हो गया 3। देखिए ये दोनों को हमने करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दिया है। अब इन दोनों का क्या है, ये बाइसेक्टर है, ले लेते हैं एंगल DFG, कॉन्करेंट एंगल GFM, GFM। ओके, यहाँ पे रीजन में क्या जाएगा, रीजन में आएगा क्या है, ये जो FG है बाइसेक्टर है, रे FG बाइसेक्ट एंगल किसको, DFM। ओके, ये भी गिवन था, दोनों क्या है। अब देखिए किसी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, क्या देखिए FGM का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, 2x रखा है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो एंगल DFG इज इक्वल टू 2x आ गया, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन दैट इज 3rd। देख रहे हैं ना, एक एक इक्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक एक इक्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके लिए मैं उसको बॉक्स लगाते जा रहा हूँ जो हमको यूज करना है, ताकि आपको समझे कि हमको किसको इसको यूज करना है। अब हमने क्या निकाल लिया, देखिए DFM हमारा क्या जाएगा, दिख रहा है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एंगल, ये वाला, हाँ DFM, ये हमने निकाल लिया है। कितना निकाला है, 2x। देखिए क्या हमको फाइंड क्या करना, पहला DEG हाफ है किसका, EDF के, ये हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल के अंदर बात हो रहा है, ट्रायंगल के अंदर बात हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल DEF, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला बार वाला DFM, एंगल DFM is an exterior angle of triangle DEF। DEF का क्या है, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला क्या है, बाहर वाला एंगल है ना, 1 2 3 एंगल, ये वाला क्या है, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, आउटसाइड दी ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमोट एंगल थ्योरम लगाएंगे, तो एंगल FED है, तो DEF लेता, DEF प्लस एंगल FDE। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला दोनों क्या आएगा, सम करेंगे तो हमको आउटर वाला मिल जाएगा, तो EDF या तो FDE लिखते हैं, FDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल DFM, एंगल DFM। यहाँ पर रीजन क्या जाएगा, रिमोट एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ रिमोट एंगल थ्योरम, रिमोट एंगल थ्योरम, रिमोट एंगल थ्योरम मैंने डायरेक्ट लिखा है। ओके, तो अब क्या होता है, देखो DFM का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, DFM
अच्छा DFM का वैल्यू हमने नहीं निकाला ना, DFG का वैल्यू निकाला है, DFM का वैल्यू नहीं निकाला है, तो पहले हमको DFM का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके तो ठीक है निकाल लेते हैं इसको, इक्वेशन देखिए, एक काम करते हैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना आप कंफ्यूज होगा। पहले हम DFM का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये लिखना है हमको बाद में, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। इसके लिए मैं यहाँ पे पहले DFM का वैल्यू निकालता हूँ। देखिए एंगल DFM, एंगल DFM इज इक्वल टू एंगल DFG, एंगल DFG प्लस एंगल GFM, GFM क्या जाएगा, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। तो एंगल DFM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए DFG कितना आया है 2x प्लस GFM, G किधर गया, GFM हमने ऑलरेडी निकाला है, क्या G क्या है हमारा DFG, GFM कहाँ देखिए FGM है ना, F वाला किधर गया, GFM हाँ यहाँ है ना, GFM का वैल्यू कितना है, GFM का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज 2x है। ओके दोनों का वैल्यू हमने क्या निकाल कर रखा है 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल DFM इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 4x, बस। अब इसको जो हमने अभी इसके पहले किया था वो अब करना है, ये हो गया है 4x, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हाँ तब इजीली चलते रहेगा। ये हो गया 4x, किसका हम वैल्यू निकाले हैं DFM। देखिए ये वाला पार्ट हमारा 2x निकला था, हाँ ये वाला पार्ट 2x करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी पार्ट हमारा क्या था 2x था, तो दोनों 2 है, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल कितना मिल गया मुझे 4x, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके बाद सेम काम करना है, एंगल DFM, एंगल DFM इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके अब क्या करना, अब यहाँ पे रिमोट एंगल थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये वाला मिलेगा, तो एंगल DFM इज इक्वल टू एंगल ये लेते ना DEF प्लस एंगल DEF लिए हैं FDE, यहाँ पे आ जाएगा रिमोट एंगल थ्योरम, होगा। ओके अब इसके बाद क्या करना आपको पता होगा, देखिए DFM का वैल्यू कितना है 4x है, तो ले लेते हैं 4x इज इक्वल टू DEF का वैल्यू कुछ है, DEF है ना, नहीं है DEF का नहीं, FDE, हाँ FDE हमको निकालना है। DEF का वैल्यू चेक करो कहीं पे हमने निकाल कर रखा है क्या ब्रैकेट में, DEF देखिए DEF का वैल्यू कितना निकाला है 2x, तो यहाँ पर रख देते हैं 2x प्लस एंगल, इसको नाम आगे पीछे लेना, ई पहले को EDF लिखो, हाँ क्योंकि हमको यहाँ पे EDF बोला है, EDF। अब ये कहाँ से लिए हमने यहाँ पे लिख देना है रीजन में, ओके रीजन में लिख देना है, इसको 3 था यहाँ पे 4 देते हैं। अब कहाँ से निकाले, DF का वैल्यू 2 से है, फ्रॉम 2 and 4। अब देखिए यहाँ पे ये इधर क्या है प्लस है ना, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2x इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x है ना पहले से, 4x इधर आया तो माइनस का 2x इज इक्वल टू एंगल EDF। देखिए प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, तो 4x में से 2x को माइनस करो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू एंगल DEF। ये काम तो हो गया। अभी x का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, x का वैल्यू देखिए यहाँ पे DEG, देखिए DEG इज इक्वल टू क्या सपोज किया था x, तो यहाँ पे हमने x से क्या ले लेंगे 2 इंटू एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल DEF। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। देखिए ना हमने 1 में सपोज किया था ना, DEG इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन,
तो एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ एंगल डी ई एफ। पहला काम तो हो गया। देखिए बहुत टाइम लगा लेकिन हो गया। फर्स्ट इज प्रूफ। एंगल डी ई जी हाफ है एंगल डी ई एफ। देखिए एंगल डी ई जी हाफ एंगल डी ई एफ के। एक छोटा सा काम करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। अब सेकंड वाला पहले प्रूफ कर, तो एक और मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट काम तो हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग सेकंड के लिए। ये आपका पूरा टोटल यहाँ से क्या था, फर्स्ट वाले के लिए था। हाँ देखिए सेकंड में क्या करना है। सेकंड में हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान देखिए। ई एफ एंड एफ जी। ई एफ किधर है, ये ई एफ ये वाला पार्ट है, एंड एफ जी ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना। अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल को सेम प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे तो इनके जो अपोजिट वाले साइड का होते हैं सेम। थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमको गिवन दिया है यहाँ पे डी ई पैरेलल है लाइन जी एफ के एंड ई जी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके ध्यान देखिए मैं इधर पे बनाता हूँ, कुछ ऐसा है और ये ऐसा है। हाँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्सल है। ये हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा ई, और यहाँ पे तुम्हारा एफ, यहाँ पे है जी। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। लिखिए तो एंगल डी ई जी कॉन्करेंट है, एंगल देखिए डी ई जी कॉन्करेंट है ई जी एफ के। क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेट LTR अल्टरनेट एंगल। ओके ये हो गया है। अब अल्टरनेट एंगल ये हो गया। ओके अब चेक करो DEG का वैल्यू क्या हमने सपोज किया x, यानी कि एंगल EGF का वैल्यू क्या हो जाएगा x। कहां से आ गया, फ्रॉम 1 से आ गया है। इसको मैं बॉक्स देता हूं, इस तरीके से हो गया है। ये हो गया है, यानी ये वाला वैल्यू हमारा कितना आ गया है, x डिग्री आ गया है। ओके तो अब लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल EFG। ओके अब ध्यान से देखिए, ये एंगल सेम करना ना। तो देखिए ये वाला एंगल कैसा है, ये लेते हैं FEG है, तो GEF लेते हैं। क्या लेते हैं, GEF आ जाएगा। एंगल GEF कॉन्करेंट है एंगल, देखिए GEF कॉन्करेंट है किसके, FGE के। यहाँ पे ऑलरेडी निकाल कर रखा है। FGE बोलो तो EGF बोलो, EGF के फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड इसको नंबर देते हैं 5th। ओके फ्रॉम 1 एंड 5th। देखो 1 में भी ऐसा वैल्यू x है, यहाँ पे भी x है, दोनों क्या है सेम। अब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो दोनों जो साइड से ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, सेम। तो क्या बोला है, EF कॉन्करेंट हो जाएंगे FG के। पहले तो कॉन्करेंट होगा, फिर क्या हो जाएगा, EF सेम है FG के। हेंस प्रूव्ड यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था। क्या था, बहुत ही मजेदार था। तो एक और वापस से देख लेते, इसको रफ करता हूँ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से आया। एक और वापस से समझ लेते हैं कि क्या क्या किया। देखिए फर्स्ट थिंग, ये डायग्राम गिवन है और बोला है ये दोनों पैरेलल है। ओके एंड ये ट्रांसवर्सल है और एक ये भी ट्रांसवर्सल है, पहला काम। देन बोला प्रूव दैट कि एंगल DEG हाफ है EDF के, DEG हाफ है EDF के। ओके फिर दूसरा बोला है EF इक्वल है FG के, EF इक्वल है FG के। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका बाइसेक्टर है, यहाँ पे देखिए दिया है। हाँ रे EG बाइसेक्टर है EDF के एंड रे FG बाइसेक्टर है DFM के। ये भी हमको गिवन है। तो पहला मैंने इसका बाइसेक्टर ले लिया, देख लीजिए DEG कॉन्करेंट है GEF के, ये एंड ये कॉन्करेंट है, दोनों को मैंने सपोज कर लिया है x। ओके फिर क्या करें, इन दोनों को ऐड करें तो बड़ा वाला मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है एडिशन से, तो यहाँ पे 2x मिल गया। अब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या है, ये दिख रहा है ना, ये और ये देखो लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल, ये और ये दोनों, ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे सेम।
करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल है और इसका ट्रांसवर्सल है तो एक करस्पॉन्डिंग दोनों सेम हो जाएंगे, ये 2x तो ये भी 2x। ओके, ये होने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 2x। फिर आते हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। रीजन ये इसका क्या है, बाइसेक्टर है तो ये 2x तो ये भी 2x। फिर मैं इसको ऐड करता हूँ, DFM इज इक्वल टू DFG GFM, इन दोनों को ऐड कर दो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 4x। अब बताते हैं कि DFM क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, आउटसाइड दी ट्रायंगल है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DEF का। तो यहाँ पे रिमोट एंगल थ्योरम लगा दिया है। ओके, रिमोट एंगल थ्योरम क्या होगा, DFM इज इक्वल टू एंगल EDF और FDE। ओके, FED दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या क्या दोनों का वैल्यू रखो, इसका 4x इसका 2x, इसका कुछ नहीं सेम रहेगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस, 4 में 2 का तो 2 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू उठा के ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे रखा है, और फाइंड करना है DEG, तो DEG और GEF दोनों का वैल्यू x है, तो मुझे ये चीज मैंने यहाँ से x यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए 2 इधर इंटू इधर तो डिवीजन, यानी कि एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ एंगल DEF। ओके, फर्स्ट काम तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड के लिए क्या करना है, देखिए सेकंड के लिए हमको बोला ये दोनों लाइन सेम करना है। इन दोनों लाइन सेम करने के लिए पहले इन दोनों एंगल को सेम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों लाइन या तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। ओके, उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए वाला तो हमको दिया है फर्स्ट में, तो मैं क्या करता हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये कितना है, x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x होगा, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया है। ओके, अब ये x है, अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से x से देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम 1 and 5 से ले लिया, दोनों क्या है, सेम है। अभी जब दोनों एंगल कॉन्करेंट हो गए तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मीन्स क्या होता है, दोनों इक्वल हो गए। इस तरीके से प्रूफ करना है। काफी लेंथी सम था लेकिन बहुत ही मजेदार था। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। मोस्टली स्कूल वाले जो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि जान दो बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है, इजी, बस क्या थोड़ा सा घुमा दिया है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपको अच्छे से समझ जाएगा। अगर एक बार नहीं समझ तो वीडियो को रिमाइंड करके 2 से 3 बार देखिए इसको, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 10 के साथ जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है वो भी सॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते हैं हमारा वीडियो। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।